मैकेनिकल फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन के छात्रों के बीच हैं और आज इनसे हम जानना चाहेंगे ऑल गियर लेथ मशीन के बारे में, जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, और इसके मुख्य भागों के बारे में हम कुछ छात्रों से जानेंगे कि कितनी इनके पास जानकारी है और कितना इन्होंने इसमें सीखा है। तो आप जो है इसके मुख्य भागों के बारे में बताइए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। कब एडमिशन हुआ था आपका? सर मेरा एडमिशन 2023 में हुआ था। कितने महीने हो गए यहाँ? लगभग सर 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीनों में आपने जो है वर्कशॉप में ये मशीन शॉप में आप पहली बार आए हैं? नहीं सर, तो मेरा तीसरी बार है। तीसरा दिन है ना? जी सर। तो तीसरे दिन में आपने जो है तमाम मशीनों पे काम किया होगा और आपने ऑल गियर लेथ मशीन पे भी कुछ सीखा होगा, जानकारी हासिल की होगी। तो मैं आपसे इसके मुख्य भागों के बारे में जानना चाहूँगा, इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं? सर ये हेड स्टॉक है और ये टेल स्टॉक है। जो हेड स्टॉक है जो मेरे पूरे जो गैर काम सिस्टम पूरे इसी में रहता है हेड स्टॉक में, और टेल स्टॉक जो होता है लॉन्डे जो आपको सहारा देने का काम करता है इसमें। और ये क्रॉस स्लाइड क्रॉस स्लाइड और ये स्लाइड है सर, और ये फ्रंट है। इसका बेड क्या है? सर बेड ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। अच्छा, इसके पाए कहाँ हैं? सर ये नीचे है। अच्छा, इस पे कितने तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं? सर इस पर हम सर फेसिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं और ड्रिलिंग कर सकते हैं। और सर ऑल ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑल ऑपरेशन कर सकते हैं। जी सर। अब जहाँ ऑपरेशंस की बात आती है तो देखे होंगे कि जो है व्यक्ति का भी ऑपरेशन होता है, हम लोगों का भी ऑपरेशन होता है, यहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ किसका ऑपरेशन हो रहा है? टूल का ऑपरेशन। लोहे का हो रहा है, टूल का नहीं हो रहा है। टूल से लोहे का ऑपरेशन, यानी किसी भी मेटल पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि उस पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं। कभी कभी सुनते होंगे कि जो है व्यक्ति का भी ऑपरेशन, फलाने को ये बीमारी हो गई और उसका डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। तो आप यानी कि आप यहाँ लेथ पे काम कर रहे हैं। लेथ पे जब सीखेंगे तो आप जाप बनाना सीखेंगे। लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर को अगर आदमी को चीरना है, आदमी का ऑपरेशन करना है, तो पहले मुर्दों का चीर फाड़ करता है, मुर्दा घर में जाके चीर फाड़ करता है, और फिर उसके सारे भागों को ऑपरेशन करके देखता है कि कौन सा भाग कैसे खुलेगा, कहाँ से कौन सा ज्वाइंट खुलेगा, जिससे संबंधित वो डॉक्टर रहता है उसका सीखता है। और सीखने के बाद एक समय आता है कि वो डॉक्टर एक सर्जन हो जाता है और आदमी को जो है पुर्जा खोल के वो बना सकता है, ठीक ना? तो उसी तरीके से आप लोग भी जो है इस मशीन पे वर्क कर रहे हैं, इस पे सीख रहे हैं, और इससे सारे पार्ट पुर्जों के बारे में जब जान जाएंगे तो किससे कौन से भाग से क्या काम किया जाता है और उसकी जानकारी होगी, उसके पार्टों के नाम याद होने चाहिए, और इस पे कार्य करते वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखना है, कार्य करने के बाद किस सावधानियों का ध्यान रखना है, कार्य के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग जो है, आप बताइए किसी एक सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें बताइए, सेफ्टी क्या अपनाएंगे? कोई भी सेफ्टी बताइए सर। किसी भी हम काम करने से पहले, काम करने के दौरान कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे? आप हम कार्य करने के दौरान ये जैसे चिप्स निकल रहा हो तो चिप्स निकल रहा है तो हम सबसे पहले अपने आँखों को वहाँ से दूर रखेंगे या चश्मा लगा दूर लेंगे। रखेंगे कि कोई उसमें से मतलब सेफ्टी चिप्स, प्रिकॉशन लगाएंगे? हाँ चश्मा लगा लेंगे सर। चश्मा लगाएंगे। कौन सा कलर का? वाइट कलर ब्लैक का। की वाइट? वाइट कलर का। वाइट कलर का। Yes, हाथों, अगर हाथों में बात करें तो गर्म चिप्स से हाथ भी जल जाता है। हाथ में, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर ग्लव्स पहन सकते हैं। कौन सा ग्लव्स पहन सकते हैं? कॉटन ग्लव्स पहन सकते हैं सर, ठीक है ना? और आप आइए इधर जो है, कभी कभी होता है कि कार्य करने के दौरान वो चिप्स हमारे कपड़े पे भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या सर सबसे पहले मतलब उससे उचित दूरी जहाँ तक हो उसके बना दूरी के नहीं बनाना है, उसके लिए हमको सेफ्टी प्रिकॉशन में हम कपड़े का एप्रन पहनते हैं। यस सर। ठीक है ना? कपड़े का एप्रन पहनते हैं जिससे हमारे ऊपर जो है कोई भी डस्ट या चिप्स न आए, और जिसके जो है कभी कभी होता है कि हाथों में चिप्स चिपके रहते हैं, बुरादे चिपके रहते हैं कड़ उसके, और आँखों को हम जो है मल दिया, आँखों में पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की सुरक्षा एवं सावधानियों का भी ध्यान रखना है। कभी भी किसी शॉप में जाते हैं तो पहले हम उस शॉप के सुरक्षा एवं सावधानियों के बारे में अध्ययन कर लें, मशीनों के बारे में अध्ययन कर लें, और सारी जानकारी होने के बाद ही किसी मशीन को ऑपरेट करें। अगर नहीं आपको जानकारी है तो हम किसी के देख रेख में उसको ऑपरेट करने का प्रयास करें। ऐसे कभी किसी भी मशीन को छूने का प्रयास नहीं करें, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और अपने मित्रों को
अपना वक्तव्य जो है उन तक पहुंचाते रहिए, जिससे वो भी सीखें, ठीक है ना, उनकी भी इच्छा हो कि जो है हमको भी सीखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।